हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो पर्टिकुलरली बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो डिटेल्ड वे में इन स्टॉक्स के प्राइस बिहेवियर को समझेंगे एंड मार्केट के बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेनको गोल्ड। अब देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने रिसेंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक को कवर किया था। शायद से मैंने वीकेंड में ही 1-2 दिन पहले ही इसको मैंने कवर किया था, ये कहते हुए कि ये स्टॉक अपने वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल पे आ चुका है एंड हर बार इस सपोर्ट लेवल से एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला है। तो इस बार भी इसको ट्रैक कीजिए एंड आज ही आप देखो तो स्टॉक ऑलमोस्ट 6.7% ऊपर मूव कर गया। करेंटली 355 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत बड़ी कंपनी है एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो ये और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा आप लोगों को, क्योंकि अर्निंग रिकॉर्ड हाइज पे है, पी रेशियो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। यही तो चाहिए रहता है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए कि वैल्यूएशन सस्ता मिले, समझ रहे हो ना। एंड अगर आप इनके अर्निंग्स पे जाओगे, सॉरी इन्वेस्टर के सेक्शन पे जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका भी डिसेंट है इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद। मार्केट कैप महज 5,800 करोड़ का है एंड उसमें एफआईज एंड डीआईज का पार्टिसिपेशन है, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग पॉजिटिव वे में ही लेंगे। एंड यहाँ पे अगर टेक्निकली इसके चार्ट देखेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूं, मैं लिखता हूं सेनको गोल्ड। अब देखिए दोस्तों, आज के दिन स्टॉक में 6.7% की तेज़ी। प्रीवियस वीक अगर देखा जाए तो प्रीवियस वीक ऑलमोस्ट 8.5% स्टॉक ऊपर मूव किया था। तो इस तरीके का शार्प मोमेंटम कहाँ हो रहा है? क्या किसी रैंडम लेवल पे हो रहा है? देखिए, रैंडम लेवल पे होता तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर केस। मगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे हो रहा हो, किसी डिमांड जोन के आसपास हो रहा हो, तब तो वो एनालिसिस का वर्थ इट है। अब यहाँ पे मैं चार्ट को जूम आउट करूँगा तब आपको पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ये चीज़ आप देख रहे हो ना, ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। एंड मैं आपको कई बार कहता हूँ, सपोर्ट लेवल हो कितना भी इंपॉर्टेंट, जब तक वहाँ कोई बुलिश प्राइस एक्शन ना बन जाए, हम लोग को अपना इंटरेस्ट शो नहीं करना चाहिए। एंड अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो सेनको गोल्ड में क्या फर्स्ट टाइम बाइंग हो रहा है? नहीं, ये समहाउ एक प्राइस एक्शन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इस स्टॉक को कवर कर रहा हूं। नहीं तो इस तरीके का बाइंग तो बहुत सारे स्टॉक्स में हो रहा है, मगर उनमें प्रॉपर प्राइस एक्शन का कमी है, जिसके लिए मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं अपने वीडियोस में। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मेरे जितने रूल्स हैं उन रूल्स को आप अप्लाई करो तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। सबसे पहला चीज़ कि स्टॉक कितना नीचे गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ऑलमोस्ट 71%। आपको क्या पता है कि अगर इस 70% के आसपास कोई स्टॉक गिरे तो इट मीन्स इंस्टेंटली तो वो रिवर्स करने वाला नहीं है। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्टॉक 70% नीचे गिरा, फिर एक शार्प बाइंग स्टार्ट हो गया। ये भले ही आपको चार्ट में छोटा दिख रहा हो दोस्तों, मगर बाइंग तगड़ा हुआ था। परसेंटेज वाइज अगर मैं बताऊं 76%, आप देख रहे हो 2-4 वीक में ही स्टॉक 76% ऊपर मूव कर गया था। मगर थंब रूल हमेशा याद रखिए, इतना नीचे गिरा है विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम स्टॉक इस तरीके से वी शेप में रिकवर करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये एकदम माइनॉरिटी केसेस में होता है। 100 में 2 स्टॉक्स आपको वैसे मिलेंगे, 98 स्टॉक्स ऐसे नहीं मूव करते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ पे जब बाइंग हुआ तो हम लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया, मगर जैसे ही ये धीरे धीरे करके वापस से उस सपोर्ट लेवल पे आया तो प्रीवियस वीक फिर से एक अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक बन गया। आप देख रहे हो ना, यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर गया, समय बिता के नीचे गिरा, फिर अगेन यहाँ पे समहाउ यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है। और ये डब्लू पैटर्न क्या छोटा सा है? बिल्कुल भी नहीं। अल्टीमेटली समय बिताना चाहिए, टाइम स्पेंड होना चाहिए, अच्छा खासा बायर्स का एक्यूमुलेशन होना चाहिए। तो ये जो डब्लू पैटर्न बन रहा है ना, ये बन रहा है ऑलमोस्ट 1 साल से। आप समझ रहे हो ना, 1 साल, इट मीन्स 12 मंथ्स लग रहे हैं स्टॉक को ये डब्लू पैटर्न फॉर्म करने में। तो ऑब्वियसली ये पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ से बन गया हमारा ये फर्स्ट बॉटम, स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया, ये बन गया हमारा सेकंड बॉटम। एंड जिस दिन ये स्टॉक इस नेकलाइन का ब्रेकआउट करेगा ना 400, उसके बाद मैं प्रॉपर इसको बुलिश मानूंगा। बुलिश इन द सेंस स्टॉक का ट्रेंड फिर अप ट्रेंड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अभी जितना भी देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। जिस दिन ये इसका ब्रेकआउट करेगा ना तो स्टॉक का ट्रेंड बदल जाएगा।
उसके बाद फिर अलग तरीके से एनालिसिस किया जाएगा, मगर मेजर ओवरव्यू मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी समहाउ ब्रेकआउट वाला पैटर्न क्रिएट कर रहा है। आज के दिन 3% का अप मूव मिला है। स्टॉक करंटली 4600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है। अर्निंग लगातार बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से पी रेशियो अच्छा खासा एडजस्ट हुआ है। 75 से गिर के 50 हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा भी करेक्शन नहीं हुआ है, मगर ठीक है 75 से 50 पे आ गया है डिस्पाइट पब्लिशिंग गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान दो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका भी काफ़ी स्ट्रांग है। अब इस कंपनी का देखिए, और मैं क्या ही बताऊं, सब लोगों को पता है KEI इंडस्ट्रीज़ कितनी बड़ी कंपनी है। एंड अब चलिए टेक्निकल पार्ट को मैं डायरेक्टली कवर करता हूं। यहाँ पे मैं इसका नाम एंटर करता हूं। अब आप देखिए कि आज यहाँ पे 3% का तेज़ी हुआ है। प्रीवियस वीक की बात की जाए तो 12% का अप मूव, उसके पिछले वीक की बात की जाए तो 4% का अप मूव। अब मैं चार्ट को अगर जूम आउट करूँ तब आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ये अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे जा रहा है। ये बन गया हमारा मेजर रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये प्रॉपर कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट कर नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया अपर लेवल पे, नीचे गिर गया। फिर शार्प रिकवरी हुआ, उसके बाद अब यहाँ कहीं ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न अगर किसी स्टॉक के ट्रेंड में ऊपर की ओर बनता है, इट मीन्स क्या है कि वो अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। तो इसके पहले कौन सा ट्रेंड था, ऑब्वियसली बुलिश अप ट्रेंड। तो अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर फर्दर अप ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन लेके हम लोग चलेंगे। एंड इसी सेम चार्ट पैटर्न पे एक स्टॉक को मैं ऐड कर देता हूं जिसका नाम है BSE लिमिटेड। अब इसको आप देखो, सिमिलर काइंड ऑफ, उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसमें कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न बन रहा है। देखिए चार्ट पैटर्न के ड्राइंग्स को इग्नोर कीजिए। मैं आधा तिरछा लाइन ड्रॉ कर दूंगा, मैं कुछ भी डायग्राम बना दूंगा, ट्रायंगल पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न, सर्कल पैटर्न, उससे मतलब नहीं है। बेसिकली आपको बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट को समझना है। ठीक है, आप भले ही इन चार्ट पैटर्न्स को वैल्यू मत करो। ये क्या होता है कप, जरूरी है कि क्या होता है कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न, ये क्या है, ये इस चार्ट में बन जाएगा तो क्या ये ऊपर जाएगा, आप इसको नॉनसेंस मान सकते हो, मगर इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको मेन समझो। ठीक है, एंड ये चार्ट पैटर्न को बनाने का कोई फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगा। यहाँ से स्टॉक में सेलिंग हुआ, इट मीन्स क्या है, सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर ये ऊपर गया, मतलब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको पता चल रहा है। फिर यहाँ से गिरा, सेलर्स तो यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने फिर स्टॉक को नीचे की ओर पुश किया। उसके बाद फिर से ये ऊपर गया। अब देखिए बार बार ये सेलर के लेवल को हिट कर रहा है। इट मीन्स क्या है कि अब अगर ये इसके ऊपर निकलेगा तो जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए थे वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे इन द सेंस वो निकल जाएंगे। अब किसी स्टॉक में अगर सेलर्स निकल जाएंगे, जो स्टॉक को नीचे की ओर दबा रहे थे, वो अगर निकल जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद स्टॉक में हम लोग ऊपर का ही मूव एक्सपेक्ट करके चलेंगे ना। तो ये आप पीछे के साइकोलॉजी को समझिए। चार्ट पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ट्रायंगल पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न, सैंडविच पैटर्न, बर्गर पैटर्न, ये सब को इग्नोर कीजिए। बेसिकली बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट को समझिए, बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को फॉलो कीजिए। तो ये 3 स्टॉक्स बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, नज़र रखिए इनमें, अपना डिसीजन लेते रहिए अपने एनालिसिस के साथ। मेरे वीडियोस को रेफरेंस के तौर पे देखिए। एंड कोई डाउट होता है प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर भी करूंगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।